इस बार तो यार अक्की भाई ने हद ही कर दिया। मतलब हमेशा साल में 4 मूवी लेकर के आते थे, बिल्कुल वैसे ही अपने मूवी के रिलीज से पहले 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेलर रिलीज कर दिए। पहले ट्रेलर के रिएक्शन से लगा होगा कि भाई पब्लिक को जो है अच्छी नहीं लगी है, दूसरा कट करवा के डालते हैं या फिर दूसरा जो ट्रेलर रेडी है उसको डालते फटाक से और लोगों का जो है परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे ट्रेलर कट के बाद में भी जब देखा कि लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं तो भाई तीसरा ट्रेलर निकाल करके ले आए और उसके बाद से भी लोगों का रिएक्शन देखो। ये रिव्यू कुछ ऐसा लग सकता है आपको जैसे कि आजकल बॉलीवुड की मूवीज का हाल बॉक्स ऑफिस में है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं हमेशा किसी न किसी चीज को देख करके इंस्पायर हो जाता हूँ और इस बार जो मूवी मैंने देखा है और देखने के बाद में आपको जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ उसके लिए मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए और तो और इनाम के तौर पर सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक हो जाना चाहिए। कुछ भी बोलूंगा तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि तू भी तो पैसे के लिए ही ये सब कर रहा है ना, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं गरीब आदमी, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो, मेरी लाइफ पूरी तरह से सेटल्ड हो, उसके बावजूद अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ना समझूं तो देखो सम्राट पृथ्वीराज देखा है आज मैंने, और ये मूवी देखने के बाद एग्जैक्टली मुझे कैसा लगा है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होने वाली है या नहीं, आप जो सोच करके जा रहे हो देखने के लिए क्या बिल्कुल वैसी ही है मूवी। मतलब मैं अच्छी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवी बुरी है, बहुत ही बुरी है ये सोच करके जा रहे हो क्या वो एक्सपेक्टेशन। देखो सबसे पहले ओरिजिनल स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो थे भाई वो 26 साल की उम्र में पर्दा कर गए थे, मतलब ये दुनिया छोड़ चुके थे। अब उस उम्र में उनके साथ क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, ये सारी चीजों के बारे में हम सबको पता है। लेकिन अब इन सारी चीजों को पर्दे पे किस तरह से उतारा गया है उस चीज को जानने के लिए आपको जाके मूवी को देखना पड़ेगा। थोड़ा सब्र करो, मैं बात करूंगा अक्षय कुमार के बारे में। वहीं जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो उसमें दिखाया जा रहा था राजकुमारी सहयोगिता वो एकदम इश्क में पड़ जाती है और उसके बाद से क्या होता है उस चीज को इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि भाई रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर रखा गया। रियलिटी में ये होता है कि सहयोगिता की जो फैमिली वाले होते हैं उसके पूरे खिलाफ जाकर के किसी और तरीके से शादी की जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग और भव्य तरीके से शादी को होते हुए दिखाया जा रहा है। बहुत हो चुका डिफरेंशिएट करना कि भाई ओरिजिनल कहानी क्या है और फिल्म में क्या दिखाई गई है। यहाँ पे आपको आशुतोष राणा दिखाए जा रहे हैं एक राजा के रूप में, सहयोगिता के इश्क के खिलाफ रहते उनके पिताश्री यानी आशुतोष राणा। वहीं आपको देखने को मिलेंगे सोनू सूद जो कि पृथ्वीराज चौहान के एकदम परछाई बने हुए रहते हैं। पूरे फिल्म में जो उनका किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं पे आपको संजू बाबा को भी झेलना पड़ेगा क्योंकि संजू बाबा का कॉस्ट्यूम पता नहीं क्यों एक ही जगह पे अटक सा गया है और भले से वो इस तरह के रोल में फिट बैठते हो लेकिन उनका फिजिकल अपीयरेंस जो है अब उस तरह से नहीं है, वो इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाता है किसी भी सीन में। अब ये कलंक से होता हुआ आ रहा है, कलंक बोलो, पानीपत बोलो या फिर ये मूवी बोलो, इस मूवी में तो देख करके लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि भाई संजू बाबा को प्लीज इस तरह के रोल करने बंद कर देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए इस रोल के लिए। वहीं अगर बात मोहम्मद गौरी की जाए तो ये भाई क्राइम पेट्रोल का एक कैरेक्टर है जो कि आजकल बड़ी बड़ी फिल्मों में दिख जाते हैं अचानक से, और इनको जो रोल दिया गया है ये अपने हिसाब से ठीक ठाक किए हैं। अब देखो स्टोरी को तो बहुत अच्छे से रखने की कोशिश की गई है, हिस्ट्री को जो है उठा करके आपके सामने में कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो वो हमारे अक्की जी है। अक्की जी ने पूरा एफर्टलेस होकर के इस पूरे रोल को प्ले कर दिया है और इन सब चीजों के बारे में उनका ये स्टेटमेंट दे देना कि इस पूरे फिल्म को मैंने 42 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लिया है, ये इस मूवी के नाम पे एक और तमाचा बन जाता है भाई। अब देखो जो लोग अक्षय कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार रोल पे फिट नहीं बैठते, वो एकदम सही है या फिर गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा ही मान रहा हूँ। पर कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि उनकी आयु 26 साल की उम्र तक ही दिखाया जाना और इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो 20-21 साल से लेकर के 26 साल की उम्र तक ही दिखाई गई है, उस हिसाब से इनकी पर्सनालिटी एकदम सही है। अगर ऐसा है ना बॉस तो इनको लेना ही जरूरी नहीं था। इनके बदले में एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे जिसका नाम भी पृथ्वीराज चौहान था और वहाँ पे जो बच्चे ने रोल प्ले किया था ना भाई, वो बच्चा बड़ा हो चुका है, जोधा अकबर का सीरियल भी कर चुका है, मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था। उनको ले लिए होते यार, क्या जान फूकता वो बंदा। उस बंदे के अंदर में वो बात है ना कि एक अच्छे से अच्छे राजा का रोल जो है ना बहुत ही आसानी से कर जाए, लेकिन फिर भी हमें अक्षय कुमार को ही देखना है। जब एक बड़े बजट की फिल्म की बात आती है और आईआरएफ की तरफ से अगर कोई मूवी रिलीज हो रही हो तो वो तो भाई सिर्फ मेगा स्टार को ही चुनेंगे ना। सो स्क्रीन प्ले की अगर बात की जाए तो आपको एक चीज का डर हमेशा रहेगा कि भाई जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है वो रियलिटी में वैसा होने वाला है या नहीं। भाई यहाँ पे भी बंदा खेल गया है, मतलब ये कि मेकर ने जो है 300 करोड़ का स्टिकर चिपका करके इस फिल्म को बेचने की कोशिश की है। और ये फिल्म कैसी है इसका रिप्लाई आप खुद दे देना अगर आपने मूवी देख ली होगी, या फिर आपको इस रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो से ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो और जबरदस्त बात यह है कि इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया है, यानी एक तरफ साउथ है जिनको चस्का लग चुका है पैन इंडिया लेवल पे मूवी रिलीज करने का और उनको लगता है कि उनकी हर मूवी जो है अब हिट होने वाली है और उसके बाद से ऑन द मुंह गिरती है।
है। यहाँ तक कि हमारे प्रभास भी औंधे मुंह गिर चुके हैं। अब वैसे ही बॉलीवुड को लगता है कि वो अपनी मूवी के आगे में अगर पैन इंडिया लेवल का स्टिकर चिपका देंगे और एक बड़े बजट का नंबर डाल देंगे तो भाई उससे जो है मूवी बहुत बड़ा बिजनेस लेकर के आएगी। लेकिन देखो यार, सच तो सच होता है ना, क्या ही कर सकते हैं। सो अपने घर के अंदर में बदनाम हो रहे हो ठीक है, लेकिन अब उसके ऊपर में अलग अलग लैंग्वेज का टैग लगा करके केसरिया रंग में थूकना बंद करो यार प्लीज। कुछ ढंग की मूवी लेकर के आओ बॉलीवुड, हम तंग आ चुके हैं। वैसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है ब्रह्मास्त्र के टीजर के बाद में। ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी जो है बॉलीवुड का टाइम पूरा बदल करके रखने वाली है। सो सम्राट पृथ्वीराज की अगर बात की जाए तो काश इसमें कोई और होता।